हेलो बच्चों, सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 1। इसमें हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अ कंपोजिट नंबर हैज़ मोर दैन 2 फैक्टर्स। कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर। एक नंबर है 6 हमारे पास, एक कंपोजिट नंबर है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1, 2, 3 एंड 6। फैक्टर्स का मतलब होता है कि जो नंबर इस नंबर को यानी 6 को डिवाइड कर दे। 6 से छोटा जो भी नंबर इसको डिवाइड करेगा वो सारे क्या होते हैं? इसके फैक्टर्स होते हैं। और कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अब देख लेते हैं प्राइम नंबर्स। अ प्राइम नंबर हैज़ 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कोई भी प्राइम नंबर होता है जो उसके 2 ही फैक्टर होते हैं बस केवल, या तो 1 होगा या फिर वो नंबर खुद अपना एक फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 इज़ अ प्राइम नंबर। 5 है जो है वो क्या है? एक प्राइम नंबर है और इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 एंड 5। मतलब ये केवल 5 से और 1 से ही डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब देख लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है। ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये कह रहे हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं किस में? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में, है ना। मतलब उसके हम टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, ऐसे करके फैक्टराइज कर सकते हैं और वो सारे जो है प्राइम नंबर्स होंगे। और ये एक यूनिक होता है, इसमें ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है किस ऑर्डर में कोई प्राइम नंबर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर एंड कैन बी रिटन एज। 6 एक कंपोजिट नंबर है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो 2 और 3 इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2, है ना, 3 मल्टीप्लाई 2। तो ऑर्डर का कोई मायने नहीं है, लेकिन हर नंबर को, हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। जैसे 30 है माना, तो 30 के लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे 36 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये सारे जो है हमने क्या कर दिया? इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में इसको एक्सप्रेस कर दिया है। अब इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि इनके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे 140 का निकालेंगे हम, तो हम पहले राइट हैंड साइड में से कर लेते हैं। 140 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो आ जाएगा हमारे पास 70। 70 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35, और 35 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो जिस से हमने डिवाइड किया ये इसकी क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स। तो 140 को अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसको पावर में भी लिख सकते हैं। जैसे 2 जो है 2 बार आया हुआ है ना, तो इसको 2 रेज़ टू द पावर 2 लिख देते हैं। 5 एक ही बार आया तो इसको लिखते हैं 5 रेज़ टू द पावर 1, और 7 भी एक बार आया तो इसको लिख देंगे 7 रेज़ टू द पावर 1। अब इसका बी पार्ट है। बी पार्ट कह रहा है 156 को के प्राइम फैक्टर्स में इसको एक्सप्रेस करना है हमें। तो इसको भी वैसे ही कर लेते हैं। 156 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 78, फिर 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 39, फिर 39 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 13, और 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो हमारे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 के आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। फिर इसको पावर में लिख सकते हैं हम 2 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि 2 जो है 2 बार आया हुआ है। 3 रेज़ टू द पावर 1 एंड 13 रेज़ टू द पावर 1। ऐसे सी पार्ट है इसमें 3825। इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स वैसे ही निकालेंगे।
3825 को पहले हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं किससे, 5 से, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसका वंस प्लेस में 5 है। तो 5 से डिवाइड करके आएगा ये 765। ये फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 153। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 5 सा 15 और 51 आ गया। फिर 3 से डिवाइड होगा तो 17 आ गया, और फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपने कि डिविजिबिलिटी जो टेस्ट जो 6 क्लास में कराया था वो अगर नहीं पता है तो आप मेरा कोई वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए वीडियो बना रखे हैं, तो उसमें से हम पता कर सकते हैं कि भाई किससे कोई नंबर कैसे डिवाइड किस नंबर से डिवाइड होता है पता लग जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 क्या आ गया हमारे पास, 5 × 5 × 3 × 3 × 17। अब यहाँ पे 5 2 टाइम्स आया तो हम लिख देंगे 5⁻², फिर लिख देंगे 3 भी 2 टाइम्स है तो 3⁻² एंड 17⁻1। अब देख लेते हैं फोर्थ पार्ट, ये है 5005। इसके भी ऐसे निकाल लेते हैं, इसको पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं। अब इसे 5 से डिवाइड करने पे आएगा ये 1001। अब 1001 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 91। फिर 7 से 91 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 13, और फिर 13 से 13 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो इसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको जरूर आना चाहिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005 हो गए हमारे पास 5 × 11 × 7 × 13। अब देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट, इसमें 7429। तो 7429 को हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 17 से, तो आ जाएगा ये 437। फिर 437 को करेंगे डिवाइड 19 से, 437 को 90 से डिवाइड करने पे आएगा 23, और फिर 23 को 23 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7429 आ गया हमारे पास 17 × 19 × 23। अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आइडिया देता हूँ। तो पहले देख लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हम दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो पहले हम उनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, उसमें से जो कॉमन होता है ना, जो कॉमन आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो अगर हमने पावर में उनको लिखा है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे, उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर होती है उसी को हम बोलते हैं एचसीएफ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एचसीएफ निकालना है 12 का और 18 का, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 एंड 18 निकालेंगे हम सबसे पहले। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स आप निकाल के देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 × 2 × 3। अब इसको लिख सकते हैं हम 2⁻² × 3⁻1। ऐसे अब 18 का देख लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 × 3 × 3। वैसे लिख सकते हैं पावर में हम 2⁻1 × 3⁻²। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो दोनों में हो उसको हम ले लेना है। जैसे हमारे पास 2 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में है, तो कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या आ गए, 2 और 3 आ गए। अब इनकी जो पावर होती है लोएस्ट पावर, इनकी स्मॉलेस्ट पावर, उसको लेना है हमने। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर दोनों में सबसे छोटी कौन सी है, 1, तो 2⁻1 ले लिया हमने। ऐसी 3 की भी दोनों में जो है स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1, तो इसलिए 2⁻1 × 3⁻1 इक्वल टू आ गया 2 3 जा 6। तो 6 इसका क्या हो गया, एचसीएफ। अब ऐसे देख लेते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम तो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल्स में लोएस्ट जो होता है, लोएस्ट मतलब होता है जो सबसे छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे हम बोलते हैं मल्टीपल वाली बात। अब यहाँ पे फैक्टर्स में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर। जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वो ले लेनी है हमने हर नंबर की। कोई भी प्राइम फैक्टर्स हमने छोड़ना नहीं है यहाँ पे कॉमन की बात नहीं हो रही है, कॉमन नहीं देखना है यहाँ पे हमने। तो फॉर एग्जांपल जैसे 12 और 40 का हमने एलसीएम निकालना है,
तो भाई जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 का क्या अभी हमने निकाला था, 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 1। ऐसे अगर हम 40 का निकालेंगे तो आ जाएगा ये 2 2 जा 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 5 8 5 जा 40 होता है। तो 2 रेज टू द पावर 3 हो गया मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 1 हो गया। अब इन दोनों में से हमने ये देखना है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। उसमें हमारे पास हैं 2 3 एंड 5। अब इसमें 2 3 और 5 की हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। जैसे सेकंड में 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 3, तो 2 रेज टू द पावर 3 ले लेंगे हम। बाकी 3 की एक ही पावर है यहाँ पे, तो 3 रेज टू द पावर 1 हो गया, और 5 की भी एक ही पावर है तो 5 रेज टू द पावर 1। तो ये आ गया हमारे पास 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 1, और इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120। तो 120 क्या हो गया हमारा एलसीएम। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने पहले तो हमने इन नंबर्स के, और फिर इसको वेरीफाई भी करना है ना। जैसे एलसीएम को और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के इक्वल आना चाहिए। तो जैसे पहला पार्ट देख लेते हैं, इसमें 26 और 91। तो इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 13। 2 इंटू 13 मतलब 13 2 जो होता है 26, तो बहुत ईजी था ये। और ऐसे 91 का निकालेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा, है ना। तो इनको हम लिख देंगे पावर्स में, सबकी पावर 1 1 है। तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में ये होता है कि हमें कॉमन देखना होता है कि दोनों में कॉमन कौन सा प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन नंबर क्या है 13, और उसकी जो है लोएस्ट पावर यानी कि स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 ही है, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या आ गया 13 ही आ गया। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने में हम क्या करते हैं कि ग्रेटेस्ट पावर देख लेते हैं हर नंबर का, और नंबर सारे लेने हैं। जैसे 2 भी लेना है, 7 भी लेना है और 13 भी लेना है, और इसमें ग्रेटेस्ट पावर देख लेते हैं। 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 1, और 13 की भी ग्रेटेस्ट पावर है 1, और 7 की भी ग्रेटेस्ट पावर है 1। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 182। तो इसके एचसीएफ और एलसीएम हमने दोनों निकाल लिए हैं। अब हमें वेरीफाई भी करना है, क्योंकि एक फार्मूला होता है ना कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इसमें वेरीफाई करना है हमने कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, जो दो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके उतने के इक्वल आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम कितना है हमारे पास अभी 182, और एचसीएफ आया 13, तो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 2366। ऐसी राइट हैंड साइड में हमारे पास नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो राइट हैंड साइड वाले को करके देख लेते हैं। 26 मल्टीप्लाई 91, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आया 2366। तो अब हमारा ये प्रूव हो गया है ना कि दोनों साइड इक्वली है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया है कि जो एलसीएम और एचसीएफ है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। अब देख लेते हैं हम सेकंड पार्ट। जैसे 510 है और 92 है, तो सबसे पहले हम 510 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 255, फिर इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 85, फिर इसे 5 से कर लेंगे तो आएगा 17, और फिर 17 से करेंगे तो आएगा 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, सबकी एक एक पावर है यहाँ पे। अब हम इसी तरह से 92 का भी करके देख लेंगे, है ना। तो इसके भी आ जाएगा यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 23 रेज टू द पावर 1। अब हमें सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि दोनों में कौन सा प्राइम नंबर कॉमन है। तो कॉमन हमारे पास क्या केवल यहाँ पे 2 है ना, और 2 की जो लोएस्ट पावर है वो देखनी है। तो 2 की लोएस्ट पावर यानी कि
स्मॉलर पावर कौन सी है यहाँ पे 1, तो 2 रेज़ टू द पावर 1 हमारा क्या हो गया HCF, तो इसलिए इसका HCF क्या आ गया 2। और इसी तरह से अगर हम LCM देखना चाहेंगे तो LCM देखने के लिए क्या करेंगे, हम सारे नंबर्स जो भी प्राइम नंबर्स है उनको लिख देंगे और उनकी हाईएस्ट पावर लिख देंगे। जैसे 2, 3, 5, 17 एंड 23 सबको लिख देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इनके साथ क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लिख लेंगे। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, 3 की क्या है 1 है, 5 की भी 1 है, 17 की भी 1 है, 23 की भी 1 है। तो इन सब को मल्टीप्लाई अगर हम करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 23,460। तो ये इसका आ गया LCM। अब हमें उसी फॉर्मूले में रख के इनकी वैल्यू इसको वेरीफाई करना है ना, कि इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों की वैल्यू एक ही आनी चाहिए, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, LCM मल्टीप्लाई HCF। तो 2 मल्टीप्लाई 23,460 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 46,920। और राइट हैंड साइड में हमारे पास नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ रहा है हमारे पास 46,920। क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो इसलिए वेरीफाइड हो गया है। अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, 336 एंड 54 का हमें LCM और HCF निकालना है। तो पहले 336 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 168, 168 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 84, 84 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 42, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 21, फिर 3 से करेंगे तो 7, और 7 को 7 से करेंगे तो आएगा 1। तो 336 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है पावर में वो आ जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू द पावर 1। ऐसे 54 के निकालना है तो ये 54 के आ जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3। अब हमें दोनों में से जो है क्या करना है, कॉमन देखना है। कॉमन कौन कौन से हैं, 2 और 3 हैं 2, और इनकी लोएस्ट पावर ले लेनी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं HCF। तो HCF ऑफ 336 और 54 में क्या करेंगे, हम 2 मल्टीप्लाई 3 और उनकी लोएस्ट पावर ले लेंगे। तो 2 की लोएस्ट जो पावर है वो कितनी है 1, तो 2 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की भी 1 ही है तो 3 रेज़ टू द पावर 1, तो ये आ गया 6, 2 3 जा 6। LCM के लिए हम क्या करते हैं, तो LCM के लिए हमने जो है तीनों ही नंबर्स लेने हैं, तीनों ही प्राइम नंबर्स लेने हैं, लेकिन उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। यहाँ पे हमारे पास 2 है, 3 और 7 है, तीनों को लिख लेना है और उनकी हाईएस्ट पावर लिख देनी है। 2 रेज़ टू द पावर 4, 3 रेज़ टू द पावर 3 एंड 7 रेज़ टू द पावर 1। इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3024। तो ये आ गया हमारा LCM। अब इसे हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, यानी कि LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स यानी कि नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। पहले देख लेते हैं LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन, है ना, कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है HCF निकाला हमने 6 और LCM आया हमारे पास 3024। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 18,144। तो हम देख देते हैं राइट हैंड साइड में दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। तो 336 को अगर 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ रहा है 18,144। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव हो गया है, वेरीफाई हो गया है। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसमें पहला पार्ट ले लेते हैं 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम 12 के, 15 के और 21 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 12 के निकालेंगे तो आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2 यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3 होता है ना 12, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 1। ऐसे ही 15 के देख लेते हैं तो 3 रेज़ टू द पावर 1 एंड 5 रेज़ टू द पावर 1। और 21 के होंगे 3 7 जा 21, तो 3 रेज़ टू द पावर 1 एंड 7 रेज़ टू द पावर 1। तो सबसे पहले देख लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कॉमन क्या है। कॉमन तो हमारे पास केवल यहाँ पे 3 है ना, और वो जो कॉमन है उसकी जो है सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, सॉरी लोएस्ट पावर क्या है 1। तो इसका HCF आ गया 3 रेज़ टू द पावर 1 यानी कि 3। अब इनका हम LCM देख लेते हैं। LCM क्या होता है, सारे नंबर्स लिख लेते हैं, जैसे जो भी प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5 एंड 7,
और उनकी हाईएस्ट पावर देख लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर 2 की क्या है, 2 ही है, 2 रेज़ टू द पावर 2। 3 की क्या है, 3 की भी 1 ही है हाईएस्ट पावर, तो 3 रेज़ टू द पावर 1 हो गया, मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 1 एंड फिर 7 रेज़ टू द पावर 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 420। तो ये इसका आ गया LCM। HCF हो गया हमारे पास 3 और LCM हो गया 420। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं, 17, 23 एंड 29। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17, 23 एंड 29 का क्या आएगा, 17 का क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 17, क्योंकि ये प्राइम नंबर है ऑलरेडी। और 23 का आएगा 1 मल्टीप्लाई 23 एंड 29 का आएगा 1 मल्टीप्लाई 29। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन केवल इसमें 1 है, तो इसलिए इसका HCF क्या आ जाएगा 1। और अगर हम देखते हैं कि LCM निकालना है तो LCM में क्या करते हैं, हम सारे नंबर से लिख लेते हैं, यानी कि 17, 23 और 29, और इनकी जो है क्या देख लेते हैं हाईएस्ट पावर, तो सबकी 1 पावर ही है, तो इसलिए इन सबको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 11,339। तो ये इसका आ गया LCM। इसका HCF हो गया 1 एंड LCM हो गया 11,339। अब इसका देख लेते हैं सी पार्ट 8, 9 एंड 25। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 8 का। तो 8 का हो गया 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 3। 9 का हो गया 1 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 2 एंड 25 का हो गया 1 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 2। HCF निकालने के लिए देखते हैं कि कॉमन क्या है, तो कॉमन केवल यहाँ पे 1 है, तो HCF क्या आ गया इसका 1। LCM देखने के लिए क्या करते हैं, हम सारे नंबर से लिख लेते हैं 2, 3 और 5 और उनकी हाईएस्ट पावर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 हो गया, मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 2 हो गया एंड 5 रेज़ टू द पावर 2 हो गया। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1800। तो इसका LCM आ गया 1800 और HCF आ गया 1। अब है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM। इनका LCM निकालना है। तो 306 और 657 का हमें HCF दे रखा है, तो LCM हमें इसका निकालना है। अब हमें पता है कि HCF मल्टीप्लाई LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होता है। तो अगर मुझे LCM निकालना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स को डिवाइड कर दूंगा HCF से। और नंबर्स हमारे पास दे रखे हैं, 306 को मल्टीप्लाई करेंगे 657 से और डिवाइड कर देंगे 9 से, क्योंकि 9 हमारे पास क्या है HCF है। ये सॉल्व करके आ जाएगा 22,338, इसका आ गया LCM। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये कह रहा है कि 6 रेज़ टू द पावर n, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करते रहेंगे 6 को बार बार, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इसके जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके डिजिट में, वंस डिजिट में 0 आ जाए। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि अ नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इफ़ 2 एंड 5 बोथ आर इंक्लूडेड इन इट्स प्राइम फैक्टर्स। भाई कोई भी नंबर 0 पे तभी एंड होगा जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 यानी 2 एंड 5 दोनों के दोनों आते हों। 10 सबसे छोटा नंबर है जो जिसके वंस प्लेस में 0 आता है ना, वो 2 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है। इसमें हमें लिखना पड़ेगा इफ़ द नंबर 6 रेज़ टू द पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n वर टू एंड विद द डिजिट 0। अगर 6 रेज़ टू द पावर n कोई है ना, फॉर एनी नेचुरल नंबर n को अगर 0 पे एंड होना है, मतलब इसका जो वंस प्लेस पे 0 आना चाहिए आएगा, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब इसमें ये जो है 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो जाए। दैट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़ टू द पावर n वुड कंटेन द प्राइम्स 2 एंड 5। मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर आना चाहिए। एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 6 रेज़ टू द पावर n, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर n कंटेन्स ओनली 2 एंड 3। इसमें केवल 2 और 3 हैं बस, है ना, 5 नहीं है। तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो तब भी ये जो है 0 पे एंड नहीं होगा। किसी भी नंबर के अगर प्राइम फैक्टर्स में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो फिर मतलब दोनों में से एक कोई सा भी नहीं अगर आ रहा है, तो वो उसका जो है वंस प्लेस में 0 नहीं आ सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13
plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। इसमें नोट ये करना है कि प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, या एक तो होता है 1 और एक दूसरा नंबर खुद होता है ना। और जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। पहला नंबर ले लेते हैं, जैसे हम 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, इसमें हम 13 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास जो अंदर बचेगा वो क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। तो इसमें 13 कॉमन लेने के बाद 77 प्लस 1 कितना हो गया 78, तो ये हो गया 13 मल्टीप्लाई 78। अब 78 और 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, इसके फैक्टर्स ज़्यादा हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए, तो दैट इज़ द नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। अब इस नंबर के क्या हो गए 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो हैंस द नंबर इज़ कंपोजिट, इसलिए ये नंबर क्या हो गया कंपोजिट हो गया। अब ले लेते हैं इसका सेकंड नंबर 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 5 है, तो 5 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 5 ब्रैकेट में 1008 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड, तो आ जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई 1009। अब इसमें भी 2 नंबर आ गए, तो इसका मतलब ये भी क्या है कंपोजिट नंबर हो गया। सो दैट इज़ द नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, हैंस द नंबर इज कंपोजिट। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहा है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके वो एक सर्कुलर पाथ है वहाँ पे चारों तरफ उसके। अब कोई लड़की है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, है ना। उस फील्ड के चारों तरफ चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि उसको पूरे एक राउंड को मार देता है कितने मिनट्स में 12 मिनट्स में। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। सपोज दोनों स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट बाद वो दोबारा से एक साथ एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। अब दोनों एक साथ चलेंगे, तो यहाँ पे सोनिया की स्पीड कम है और रवि की स्पीड ज़्यादा है, यानी कि रवि एक राउंड जो है 12 मिनट्स में लगा लेता है एंड जो सोनिया है वो 18 मिनट्स लगाती है। तो रवि जो है एक राउंड लगाएगा 12 मिनट्स में और सेकेंड राउंड तक पहुँच जाएगा वो 24 मिनट्स में वो सेकेंड राउंड लगा देगा, 36 मिनट्स में वो 3 राउंड लगा देगा, है ना। इस तरह से आगे बढ़ते चला गया, यानी कि ये 12 के मल्टीपल्स आ रहे हैं हमारे पास। 12 पहले राउंड में 12, सेकंड में 24, नेक्स्ट में 36, उसके बाद 48, इसके बाद 60, फिर 72, इस तरह से मल्टीपल्स ऑफ क्या हो गया 12 के। ऐसी जो सोनिया है वो पहला जो राउंड लगाएगी 18 मिनट्स में, सेकंड लगाएगी 36 मिनट में, और थर्ड लगाएगी 54 में, फोर्थ लगाएगी 72 में एंड फिर 90 में। इस तरह से ये चक्कर लगाते चले जाएंगे। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है भाई, एलसीएम लेना पड़ता है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो मल्टीपल है उसका लोएस्ट कॉमन मतलब जहाँ पे दोनों के दोनों एक साथ मिलेंगे। मैंने अभी बता दिया आपको मल्टीपल्स ऑफ 12 क्या हो गया, 12 का टेबल हो गया है ना। 12 1 12, 12 2 24, 3 36, 4 48, 60, 72 एंड 84। और ऐसे ही हम देखेंगे सोनिया के जो हैं वो 18 का टेबल है, 18 1 18, 36, 54, 72 एंड 90। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया हमारे पास, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो और सबसे कम हो, क्योंकि यहाँ पे कॉमन तो 36 भी है और 72 भी है। तो सबसे पहले कौन सा है 36, तो 36 ही हमारा क्या हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम हो गया। तो इसका मतलब हो गया आफ्टर 36 मिनट्स दे विल बी एट द सेम पॉइंट अगेन। और इस 36 मिनट्स को पूरा करने के लिए रवि कितना राउंड्स लेता है, रवि 2 राउंड्स में इसे पूरा कर लेता है और सोनिया इसमें 3 राउंड्स ले लेती तब तक। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, अगर आई है तो कमेंट करके बताना। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।